लास्ट लेक्चर हमने कौन सा देखा था? शब्द कि नहीं, शब्द के भेद देखे थे। दो भेद कौन से? विकारी शब्द देखा था, विकारी शब्द देखा था, और दूसरा अविकारी शब्द। अविकारी शब्द, इसमें हमने देखा था संज्ञा हो चुका है, संज्ञा के भेद हमने देखे। इसके बाद सर्वनाम देखा था, सर्वनाम के भेद देखे। उसके बाद विशेषण के भेद हमने देखे। उसके बाद क्रिया के भेद हमने देखे। ये जो है इतना पोर्शन हमारा हो चुका है। विकारी शब्द जो है, ये विकारी शब्द हमारा हो चुका है। अब हमें देखना है अविकारी शब्द। अविकारी शब्द, विकार मीन्स क्या बताया था मैंने? विकार मीन्स चेंज, बदलाव। फिर जिन शब्दों में बदलाव आता है उन्हें विकारी शब्द कहते हैं, हमने देखा है। अभी अविकारी शब्द, अविकारी शब्द मीन्स क्या? विकार मीन्स चेंज, जिन शब्दों में बदल नहीं होता है, जिन शब्दों में बदल नहीं होता है उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। फिर बदल किस में नहीं होता है? क्या नहीं बदलता है? चाहे लिंग बदलने दो, पुरुष बदलने दो, उसमें कुछ भी बदल नहीं होता है। लिंग, पुरुष, वचन, इनके अनुसार जिन शब्दों में बदल नहीं होता है उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। उन्हें कहते हैं अविकारी शब्द। अभी हमने अविकारी शब्द देख लिया। अभी अविकारी शब्द, अविकारी शब्द, अविकारी शब्द। अविकारी शब्द का दूसरा नाम है, आप उसे पहचानते हैं, अव्यय, है ना? अव्यय, क्या? अव्यय। फिर अव्यय क्या होता है, या अविकारी शब्द क्या होता है? लिंग, पुरुष, इनके अनुसार जिनमें परिवर्तन नहीं होता है, जिन शब्दों में परिवर्तन नहीं होता है। अभी कैसे? सुरेश खेल रहा था, पर राधा पढ़ रही थी। राधा पढ़ रही थी। सुधा खेल रही थी, पर सुरेश पढ़ रहा था। तीसरा, बच्चे खेल रहे थे, पर कुछ पढ़ाई कर रहे थे। बच्चे अनेक वचन है। बच्चा खेल रहा था, पर लड़कियां पढ़ रही थी। वे खेल रहे थे, पर मैं पढ़ाई कर रहा
था। अब देखिए सेंटेंस, यहां पर हमने लिंग बदल दिया, सुरेश का सुधा किया, तो भी इसमें कुछ परिवर्तन नहीं आया। यहाँ पर बच्चे, बच्चा, वचन बदला, तो भी यहाँ पर इस पर में कोई परिवर्तन नहीं आया। यहाँ पर वे पुरुष बदल दिया, तो भी पर में कुछ परिवर्तन नहीं आया। इसी तरह ये जो पर है इसे कहते हैं अविकारी शब्द या अव्यय। इसे कहते हैं अविकारी या अव्यय। आया समझ में? दूसरा भी, ये अव्यय मीन्स क्या है आपको पता चला? अव्यय मीन्स अविकारी शब्द, अव्यय मीन्स अविकारी शब्द। फिर अव्यय के या अविकारी शब्दों के अव्यय के कुछ भेद है, अव्यय के कुछ भेद है। फिर इसके कितने भेद है? अव्यय के भेद कौन से भेद है? पहला कौन सा? क्रिया विशेषण अव्यय, क्रिया विशेषण अव्यय। पहला कौन सा है? क्रिया विशेषण अव्यय। दूसरा है समुच्चय बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय। तीसरा है कौन सा? संबंध बोधक, संबंध बोधक अव्यय। संबंध बोधक या संबंध सूचक भी कहते हैं इसे। फोर्थ वन है कौन सा है? विस्मयादि बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय। इस तरह से अव्यय के चार भेद कौन से? क्रिया विशेषण अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, संबंध बोधक अव्यय या संबंध सूचक भी उसे कहते हैं, और चौथा है विस्मयादि बोधक अव्यय। अभी हमें एक एक के बारे में जानकारी लेनी है। पहला है क्रिया विशेषण अव्यय। पहला है क्रिया विशेषण अव्यय। क्रिया विशेषण अव्यय किसे कहते हैं? क्रिया विशेषण अव्यय किसे कहते हैं? क्रिया के बारे में विशेष जानकारी देने वाला शब्द, क्रिया के बारे में विशेषता बताने वाला, विशेष जानकारी बताने वाला, विशेष जानकारी देने वाला, उसे कहते हैं क्रिया विशेषण अव्यय। सोनू हमेशा हंसते रहता है। क्रिया कौन सी है? हंसने की। क्रिया कौन सी है? हंसने की। विशेष जानकारी क्या है? हमेशा हंसते रहता है, वह हमेशा हंसते रहता है। कल हमारा रेफ्रिजरेटर आएगा, कल हमारा रेफ्रिजरेटर आएगा। कौन सी क्रिया है? आने की। कब आएगा? कल आएगा। क्रिया के विषय में अधिक जानकारी, आने की क्रिया है, रेफ्रिजरेटर आने की क्रिया है, उसके बारे में विशेष जानकारी। कब होने वाली है क्रिया? कल होने वाली है। इस तरह से क्रिया के बारे में जानकारी देने वाला, क्रिया के बारे में विशेष जानकारी देने वाला, उसे कहते हैं क्रिया विशेषण अव्यय। सवेरे सवेरे साधु आ पहुंचे, आने की क्रिया है, उसके बारे में अधिक जानकारी। कब आए? सवेरे सवेरे आए। पीयूष गांव जाने के लिए बहुत रो रहा था। कौन सी क्रिया है? रोने की, उसके बारे में अधिक जानकारी। कितना रो रहा था? बहुत रो रहा था। क्रिया के बारे में विशेष जानकारी, विशेषता बताने वाला या क्रिया की विशेषता बताने वाला शब्द होता है, उसे कहते हैं क्रिया विशेषण अव्यय। समझ में आया? अभी क्रिया विशेषण अव्यय के चार भेद कौन कौन से भेद है? क्रिया विशेषण अव्यय के पहला कालवाचक, रब करता हूं,
2 मिनट रख करके फिर से लगता हूं। उसके 4 भेद कौन से हुए? क्रिया विशेषण के। क्रिया विशेषण अव्यय, क्रिया विशेषण अव्यय के 4 भेद। कौन कौन से 4 भेद? पहला कौन सा? कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय, कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। दूसरा है स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। तीसरा जो है प्रकार परिमाणवाचक, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। फोर्थ कौन सा? रीतिवाचक, रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। इस तरह से क्रिया विशेषण अव्यय के 4 भेद, कालवाचक, स्थानवाचक, परिमाणवाचक और रीतिवाचक। इसमें से हम एक एक देखेंगे। कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय मीन्स क्या? कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय ने क्या? जिन क्रिया विशेषणों से क्रिया के काल का बोध होता है, जिन क्रिया विशेषणों से क्रिया के काल का बोध होता है, उसे कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। फिर से दोहरा रहा हूं, जिन क्रिया विशेषणों से क्रिया के काल का बोध होता है, काल समय, क्रिया कब हुई, क्रिया के काल का बोध होता है, उन्हें कहते हैं कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। जैसे जैसे तैसे, कब, अब, शीघ्र, इसी तरह आज, परसों, नरसों, नित्य, हमेशा, कभी, सुबह, शाम, इस तरह से। अभी सेंटेंस देखेंगे। हम दोपहर से ही आपका इंतजार कर रहे थे। दोपहर से ही आपका इंतजार कर रहे थे। क्रिया कौन सी है? इंतजार करने की। कब से? दोपहर से। क्रिया के काल के बारे में जानकारी है। पिताजी रोज आइसक्रीम खिलाया करेंगे। पिताजी रोज आइसक्रीम खिलाया करेंगे। आइसक्रीम खिलाने की क्रिया है। क्रिया का काल कब? रोज। कब? रोज आइसक्रीम खिलाया करेंगे। इस तरह से क्रिया के काल का बोध कराने वाले अव्यय को क्या कहते हैं? कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। दूसरा स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। कौन सा? स्थानवाचक। जैसे काल का बोध होता है, वैसे जिन क्रिया विशेषणों से किसका बोध होता है? स्थान का बोध होता है। जिन क्रिया विशेषणों से स्थान का बोध होता है, उसे कहते हैं स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। जिन क्रिया विशेषणों से स्थान का बोध होता है, उन्हें कहते हैं स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। स्थानवाचक मीन्स ऊपर, नीचे, यहाँ, वहां, जहां, तहां, अंदर, भीतर, दाएं, बाएं, जो भी है, किधर, उधर, स्थान के बारे में, स्थान के बारे में जो जानकारी देते हैं, उन्हें स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। मैंने आसपास कई जगह ढूंढा। क्रिया कौन सी है? ढूंढने की। कहा क्रिया हुई? आसपास। क्रिया के स्थान आसपास। सभी लोग बाहर रुके खड़े थे। क्रिया कौन सी है? रुकने की। कहा रुके? बाहर। कहा रुके थे?
बाहर, इस तरह से क्रिया के स्थान का बोध कराने वाले क्या कहते हैं उसे, स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। क्रिया का स्थान का बोध कराने वाले अव्यय को कहते हैं स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। अब हमें देखना है तीसरा, परिमाणवाचक। कौन सा देखना है? परिमाणवाचक। परिमाणवाचक मीन्स क्या? परिमाण मीन्स क्या? परिमाण मीन्स क्रिया के होने का परिमाण का बोध होता है। परिमाण का बोध होता है, उन्हें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। जिन क्रिया विशेषणों से, फिर से दोहरा रहा हूं, जिन क्रिया विशेषणों से क्रिया के परिमाण का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। एग्जाम्पल फिर, जितना, उतना, कम, बहुत, थोड़ा, अधिक, केवल, अल्पो, अत्यल्पो, इस तरह से। आया समझ में? इतना, उतना, जितना, कम, बहुत, अल्पो, अत्यल्पो, जितना, उतना, इस तरह से वो होते हैं कौन सा? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। और अब फोर्थ वन कौन सा है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। कौन सा? रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। फिर जिन क्रिया विशेषणों से क्या बोध होता है? क्रिया की रीति का बोध होता है। जिन क्रिया विशेषणों से क्रिया की रीति का बोध होता है उन्हें रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। उन्हें रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। फिर से दोहरा रहा हूं, जिन क्रिया विशेषणों से क्रिया की रीति का बोध होता है उन्हें रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। एग्जाम्पल, कैसी हो रही है? वो क्रिया कैसी हो रही है? जल्दी जल्दी, धीरे धीरे, अचानक, अनायास, यकायक, चुपचाप, ध्यानपूर्वक, वेगपूर्वक, विनयपूर्वक, चुपके चुपके, इस तरह के जो है उन्हें कहते हैं रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। फॉर एग्जाम्पल कैसे आएगा? बोलो। वो लहरें सहसा उछलती है। सहसा क्रिया कौन सी है? उछलने की क्रिया है। कैसी उछल रही है? सहसा। हेतु को चुपचाप धकेल कर परे हटा दिया। कैसी हुई क्रिया? चुपचाप। चुपचाप धकेल कर परे हटा दिया। धकेलने की क्रिया, लेकिन कैसी हुई? चुपचाप हुई। नीरज छुट्टी लेकर फौरन घर पहुंचा। नीरज छुट्टी लेकर फौरन घर पहुंचा। कौन सी क्रिया है? घर पहुंचने की क्रिया है। कैसी हो रही है? फौरन। यह क्रिया की रीति है। इस तरह से क्या होता है? क्रिया की किसके बारे में? रीति का बोध कराने वाले क्रिया विशेषण अव्यय को रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। ये हमने क्या देखे? अव्यय में से कौन सा देखा? क्रिया विशेषण अव्यय यहां पर देखा है। अभी नेक्स्ट कौन सा है उसे हम देखने वाले हैं। कौन सा है नेक्स्ट? समुच्चय बोधक क्रिया विशेषण अव्यय।